अच्छे से सफाई करना। महल में गंदगी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। रानी तैयार होकर कमरे से बाहर निकलती है। शीला महल में साफ सफाई का काम करती है। उसकी नजर अचानक महारानी के कीमती हार पर पड़ती है। उसके मन में एक लालच भरा ख्याल आता है, अगर यह हार मेरे हाथ लग जाए तो मेरी सारी गरीबी खत्म हो जाएगी। इसी लालच में वह मौका पाकर वह चमचमाता हीरों का हार चुरा लेती है। और कुछ समय बाद, महाराज, आप तो जानते हैं वो हार मेरे लिए सिर्फ एक गहना नहीं बल्कि मेरी माँ की दी हुई आखिरी निशानी है। मेरा हार वापस चाहिए, किसी भी कीमत पर। आप कैसे राजा हैं? अभी तक मेरे उस कीमती हार को नहीं ढूंढ पाए। महारानी, चिंता मत करो। जिसने राजमहल में चोरी की है वह बच नहीं सकता। मैं खुद उसे पकड़ूंगा और कड़ी से कड़ी सजा दूंगा ताकि कोई दोबारा ऐसी गलती करने की हिम्मत ना करे। इसे गांव में बिरजू अपने माता पिता और पत्नी के साथ रहता था। कुछ ही दिन पहले उसकी शादी हुई थी। उसके पिता रामलाल पंडित पहली बार अपनी बहू के गांव किशनपुर जाने के लिए निकले थे। यह सफर उनके लिए खास था क्योंकि वे अपनी बहू के मायके को पहली बार जा रहे हैं। ये लीजिए, मैंने सारा जरूरी सामान रख दिया है जो आपको रास्ते में काम आएगा। रास्ता लंबा है, इसलिए ध्यान से जाना। और हाँ, आप पहली बार अपने बेटे की ससुराल जा रहे हैं तो अच्छे से तैयार होकर जाइए ताकि वहाँ आपकी खूब इज्जत हो और सबको लगे कि हमारे घर से सम्मान में कोई कमी नहीं होती। आपकी शान देखकर सब खुश होंगे। अरे भाग्यवान, इतनी चिंता क्यों करती हो? मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ, सब जानता हूँ, सब समझता हूँ। तुम निश्चिंत रहो, मैं अच्छे से जाऊंगा और अच्छे से ही लौटूंगा। रामलाल पंडित देखने में सीधा सादा मगर लालची और दिमाग से बेहद चालाक था। जाइए और संभल कर जाना। ये आपके बेटे का ससुराल है, वहाँ कोई ऐसी गलती मत करना जिससे हमारी इज्जत पर आंच आए। अपनी और अपने परिवार की प्रतिष्ठा को ऊंचा करके आना ताकि लोग गर्व से कहें, बेटी अच्छे घर में गई है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। तुम जानती हो ना, मुझे शाम होने से पहले ही वहां पहुंचना है। अगर अंधेरा हो गया तो मेरी आंखों के आगे कुछ भी साफ नहीं दिखेगा। फिर तो मैं बिल्कुल अंधे इंसान जैसा हो जाऊंगा। एक कदम भी बढ़ाना मुश्किल हो जाएगा। रामलाल सारी तैयारी के साथ सुबह सुबह ही निकल पड़ा। उसे हर हाल में शाम होने से पहले पहुंचना था क्योंकि एक बीमारी के कारण सूरज ढलते ही उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता था। जैसे ही रात बढ़ती, वह बिल्कुल कुछ भी देखने में असमर्थ हो जाता, मानो उसकी आंखों की रोशनी ही चली गई हो। रामलाल रास्ते में जा रहा है, तभी उसका दोस्त गोविंद मिलता है। तब गोविंद कहता है, अरे कहाँ जा रहे हो रामलाल पंडित? इतना सज सब्र कर। मैं पहली बार अपने बेटे की ससुराल किशनपुर जा रहा हूँ। वहां से बुलावा आया है तो सोचा क्यों ना इस मौके पर हो ही आऊं। जाओ जाओ, समधी हो ना। लेकिन सुनो, जब मैं पहली बार अपने बेटे की ससुराल गया था तो ऐसा दिमाग लगाया कि बस वहां का प्रधान और पूरे गांव वाले आज तक मुझे नहीं भूल पाए। आज भी सब मेरी इज्जत करते हैं जैसे मैं कोई राजा हूं। अब गोविंद अपने खेत में चला जाता है और रामलाल रास्ते पर आगे बढ़ जाता है। अरे बाप रे, ये गर्मी तो जान ही ले लेगी। कहीं छांव में बैठकर थोड़ा आराम कर लिया जाए, नहीं तो सच में भट्टी में सिक जाऊंगा। रामलाल इस जानलेवा गर्मी से बेहाल हो चुका था। सूरज आग उगल रहा था और पसीने से तरबतर हांफते हुए वह एक बड़े घने पेड़ की छांव में जा बैठा। यहाँ कितनी शांति है इस पेड़ के नीचे। थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, फिर आगे बढ़ूंगा। आराम करते हुए
पता ही नहीं चलता कब उसकी नींद लग जाती है और जब कुछ देर बाद उसकी आंख खुलती है तो एक गाय रामलाल के थैले से कुछ खा रही है। अरे अरे, ये गाय कहां से आ गई? भाग भाग यहां से। अरे, लेकिन ये तो बड़ी सुंदर गाय है। गले में झुनझुनाती हुई प्यारी सी घंटी भी है, पर ये यहां आई कैसे? कौन इसे छोड़कर चला गया? अरे, मैं तो बहुत देर तक सोता ही रह गया। पता नहीं अब शाम होने से पहले गांव तक पहुंच भी पाऊंगा या नहीं। नहीं नहीं, अब और देर नहीं कर सकता, जल्दी जल्दी निकलना होगा। रामलाल पंडित सूरज को देखते हुए तेजी से कदम बढ़ा रहे थे, पर वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। किशनपुर पहुंचने से पहले ही शाम ढल गई। अब अंधेरा घिरने लगा था, ठंडी हवा चल रही थी। तब रामलाल चारों ओर देखता है और सोचने लगता है, अब क्या करूं? कहां जाऊं? अंधेरा होने ही वाला है और अब तो अपनी मंजिल तक भी नहीं पहुंच सकता। अरे, अब तो पूरा अंधेरा छा गया, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। अरे, ये मंदिर! हे भगवान, अब आप ही कुछ कीजिए। क्यों ना आज रात यहीं रुक जाऊं, कल सुबह होते ही आगे बढ़ जाऊंगा। हाँ, यही ठीक रहेगा। आज की रात इसी मंदिर में काट लेता हूं। रामलाल अपना बिस्तर निकालता है और मंदिर में ही रुक जाता है। थकान के मारे उसकी आंखें भारी होने लगती हैं, लेकिन तभी कुछ आहट होती है। कुछ देर बाद दो आदमी मंदिर में दाखिल होते हैं। रामलाल उनकी परछाइयों को देखता है और चौंक जाता है। ये कौन हो सकते हैं? यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे, ये तो मेरे समधी जी हैं। बिरजू के ससुर काशीराम और उनका एक मित्र गोविंद वहां पहुंच जाते हैं। अगर उन्होंने मुझे देख लिया तो फिर तो सब कुछ बताना पड़ेगा और सबको पता चल जाएगा कि मुझे रात में कुछ भी दिखाई नहीं देता। नहीं नहीं, इससे तो मेरी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। बेहतर होगा कि मैं चुपचाप लेटा रहूं, कहीं उन्होंने मुझे देख ना लिया हो। अरे काशीराम, तुम कुछ चिंतित लग रहे हो, क्या बात है? हाँ मित्र, आज मेरे समधी आने वाले थे, लेकिन अभी तक घर नहीं पहुंचे। और देखो, मैं उनके लिए बाजार से ताजी जलेबी भी लाया था। अब तो रात भी हो गई है। अरे हो सकता है कि वो अब कल आए। चिंता मत करो, सब ठीक होगा। अब वो चले जाते हैं। तब रामलाल चैन की सांस लेता है और सोचने लगता है, चले गए, अब सो जाता हूं मैं। उधर राजमहल में आप कैसे राजा हैं? अभी तक मेरे उस कीमती हार को नहीं ढूंढ पाए। महारानी, अभी तक कोई सुराग नहीं मिला, लेकिन मैंने अपने सबसे भरोसेमंद लोगों को चोर का पता लगाने के लिए भेज दिया है। ज्यादा देर नहीं लगेगी, बहुत जल्द हम उसे पकड़ लेंगे। राजा मंत्री से बात करते हुए, तुम कुछ भी करो, लेकिन उस चोर का पता जल्द से जल्द लगाओ। मुझे किसी भी हाल में वह हार वापस चाहिए। जी महाराज, जैसे ही कोई खबर मिलेगी मैं आपको तुरंत सूचित करूंगा। और सुनाओ समधी जी, यहाँ आने में रास्ते में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? अरे, बिल्कुल भी नहीं। सफर तो बहुत ही अच्छा रहा, बड़ा आनंद आया। अब तो भूख भी लगने लगी है, कुछ खा लेते हैं। अरे हाँ, वो जलेबी तो लाओ जो आप मेरे लिए कल बाजार से लाए थे। चलिए, वहीं खाते हैं ना। अरे हाँ, लेकिन एक बात बताओ, तुम्हें ये कैसे पता चला कि मैं रात को जलेबी लाया था? ये तो सिर्फ मेरा मित्र गोविंद और मेरी पत्नी ही जानते हैं। अरे समधी जी, बात ये है कि हम ठहरे मंदिर के पुजारी। अब भला हमें कैसे नहीं पता होगा कि कहाँ क्या हो रहा है? अरे वाह, तो आप तो बड़े ज्ञानी लगते हैं समधी जी। अपनी तारीफ सुनकर रामलाल मन ही मन बहुत प्रसन्न हो रहा था।
उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। भीतर ही भीतर वह अपनी चतुराई पर गर्व महसूस कर रहा था। तभी वहीं पर काशीराम का मित्र गोविंद वहां पर आ जाता है। तब काशीराम उससे पूछता है, क्या बात है गोविंद, तुम बहुत चिंतित लग रहे हो। बताऊं काशीराम, कल से मेरी गाय और बछड़ा कहीं मिल नहीं रहे। अगर वो जंगल में चले गए तो कहीं कोई जंगली जानवर उनका शिकार करके मार ना दे। अब मैं कहाँ जाऊं, कहाँ खोजूं उन्हें। अरे तुम चिंता मत करो, मेरे समधी जी है ना, ये जरूर बता देंगे कि तुम्हारी गाय कहाँ है। तब रामलाल सोचता है, कहीं ये उसी गाय की बात तो नहीं कर रहे जो मुझे रास्ते में मिली थी। अच्छा ये बताओ गोविंद, तुम्हारी गाय के गले में सुनहरी घंटी है क्या? अरे हाँ हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। आप तो सच में सब जानते हैं। आपकी बड़ी कृपा होगी, बताइए मेरी गाय कहाँ है। नदी के किनारे, वहां जहां एक विशाल पीपल का पेड़ खड़ा है। जाओ, तुम्हारी गाय वहीं मिलेगी। अरे वाह पंडित जी, आप तो सच में सब जानते हैं। आप तो बहुत ज्ञानी हैं। आपकी कृपा से मेरी चिंता दूर हो गई। ये लीजिए आपकी दक्षिणा। अब रामलाल बहुत खुश हो रहा था। गांव में उसकी इज्जत बढ़ गई थी। लोग उसे ज्ञानी समझने लगे थे और साथ ही उसे दक्षिणा के रूप में धन भी मिलने लगा था। उधर गोविंद जब बताई हुई जगह पर पहुंचा तो सच में उसकी गाय वहीं थी। वह खुशी खुशी गाय को लेकर वापस लौट रहा था, लेकिन तभी राजा का मंत्री रास्ते में गोविंद को मिल जाता है। मंत्री की नजर गोविंद और उसकी गाय पर पड़ती है। वह गोविंद से कहता है, अरे गोविंद, ये गाय कहाँ से ला रहे हो? प्रणाम मंत्री जी, मेरी गाय कल गुम गई थी। तब गोविंद ने मंत्री को पूरी बात विस्तार से बताई। उसकी गाय खो गई थी और कैसे रामलाल ने बिल्कुल सही जगह बता दी जहां उसकी गाय मिल गई। तब मंत्री गहरी सोच में पड़ जाता है। बिना देखे ही इतनी सटीक जानकारी, ये कोई साधारण बात नहीं है। मंत्री की आंखों में अचानक एक चमक आ गई, जैसे उसे किसी गहरे राज का अंदाजा हो गया हो। बिना समय गंवाए वह तेजी से राजमहल की ओर बढ़ गया। क्या तुम्हें अब तक उस चोर का कोई सुराग नहीं मिला? निकम्मे हो तुम सब। अगर जल्द ही कोई खबर नहीं मिली तो सजा के लिए तैयार रहो। अचानक घबरा जाता है। उसके माथे पर पसीना आ जाता है। वह हड़बड़ाकर जवाब देता है, अरे महाराज, मैं भला कैसे बता सकता हूं कि चोर कौन है? मैं कोई जादूगर तो नहीं। क्या तुम क्यों नहीं बता सकते पंडित जी? जब तुमने गोविंद की खोई हुई गाय का पता बता दिया तो अब ये क्यों नहीं बता सकते? रामलाल को काशीराम की बात याद आती है। कहीं ऐसा ना हो कि मैं बताने से मना कर दूं तो राजा मुझे कोई कठोर सजा दे दे। बताओ पंडित, कहाँ है मेरा हार? किसने चुराया है? महाराज, ये हार बहुत कीमती है और चोरी का मामला बहुत गंभीर है। इसलिए मुझे थोड़ा सा समय चाहिए ताकि मैं सही जवाब दे सकूं। ठीक है, लेकिन याद रहे तुम्हारे पास सिर्फ आज रात का समय है। कल सुबह दरबार में हाजिर होकर इसका जवाब देना होगा, वरना परिणाम ठीक नहीं होंगे। लेकिन रामलाल की धड़कनें तेज हो रही हैं। वह बेचैनी से करवटें बदल रहा है। उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही है। अब कुछ सोच रामलाल, नहीं तो कल तो तू गया। राजा ने सुबह तक का समय दिया है। अगर मैंने कुछ ना बताया तो ना जाने क्या सजा मिले। अचानक रामलाल के मन में एक ख्याल आता है। क्यों ना मैं अभी रात को ही अपने गांव भाग जाऊं? हाँ, यही सही रहेगा। अगर यहां नहीं रहूंगा तो राजा मुझसे कुछ पूछ ही नहीं पाएंगे। पर मुझे रात में कुछ दिखाई ही नहीं देता। अगर कहीं गलत रास्ता पकड़ लिया तो और मुसीबत में फंस जाऊंगा। हे भगवान, अब आप ही कुछ कीजिए।
मैं तो बुरी तरह फंस गया। वह धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी ठिठक जाता है। बाहर घना अंधेरा फैला हुआ है, कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा। चारों ओर डरावनी खामोशी है। उधर शीला भी बहुत परेशान थी। वो यही सोच रही थी। कल पंडित मेरा नाम राजा को बता देगा, फिर राजा मुझे कौन सी सजा देगा, ये तो सोचकर ही डर लग रहा है। शायद सारी उम्र जेल में सड़ना पड़े। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मुझे कुछ करना होगा, कुछ ऐसा जिससे मेरा राज कभी खुल ही ना सके। उसकी रात अब और भी बेचैन होने वाली थी और आने वाली सुबह उसके भाग्य का फैसला करने वाली थी। तभी दरवाजे पर अचानक कोई औरत आती है। रामलाल घबराते हुए दरवाजा खोलता है। बाहर खड़ी एक औरत को देखकर वह चौंक जाता है। अरे, आप कौन हैं? मैं शीला हूँ, राजमहल में काम करती हूँ। बात यह है कि महारानी का हार मैंने ही चुराया है। मेरे घर में खाने को कुछ भी नहीं था। मैंने लालच में आकर चोरी कर ली, लेकिन अब मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगी। मैं वादा करती हूँ, बस मुझे बचा लीजिए पंडित जी। मेरा नाम राजा को मत बताइए। ये रहा हार, आप इसे राजा को दे दीजिए। शीला की बात सुनते ही रामलाल के चेहरे पर राहत और खुशी के भाव आ जाते हैं। वह मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा करता है। नहीं, ऐसे नहीं। मैं इस हार को राजा को सीधे नहीं दे सकता। यह सही तरीका नहीं होगा। तो फिर क्या करें पंडित जी, आप ही बताइए। देखो, एक काम करो जिससे तुम भी बच जाओगी और राजा को उसका हार भी मिल जाएगा। इस हार को लेकर उस जगह रख दो जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। शीला घबराई हुई रामलाल की ओर देखती है। तब रामलाल शीला को अपनी योजना बताता है। तो बताओ पंडित, चोर कौन है? मेरा हार किसने चुराया? क्षमा कीजिए महाराज, लेकिन आपको किसी ने गलत सूचना दी है कि आपका हार चोरी हुआ है। अच्छा, तो फिर बताओ, मेरा हार कहाँ है? महाराज, आपका हार कहीं गया ही नहीं था। वह तो महारानी के कमरे में ही पड़ा है, उनके पलंग के नीचे। राजा यह सुनकर हैरान हो जाता है और तुरंत ही महल के सेवकों को इशारा करता है। कुछ ही पलों में सेवक लौट कर आते हैं और हाथ में वही हार होता है। हम बहुत प्रसन्न हुए। ये लो कुछ और सोने के सिक्के, इनाम हमारी तरफ से।